सोचो, सारा स्पेस और टाइम एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है। फिर आया बिग बैंग, एक महाविस्फोट जिसने एनर्जी और मैटर को चारों ओर फैला दिया। यूनिवर्स फैलता गया और ठंडा होता गया। इस एनर्जी से बने सब एटॉमिक पार्टिकल्स। समय के साथ ग्रेविटी ने इन पार्टिकल्स को एक साथ खींचा। इन बादलों को नेबुलाe कहते हैं। यहीं से तारों का जन्म हुआ। आखिरकार प्रेशर और टेम्परेचर से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। इस तरह तारों का जन्म हुआ और उन्होंने पूरे यूनिवर्स में रोशनी फैला दी। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक हिस्से में एक नेबुला घूम रहा था। यह नेबुला, जो मरे हुए तारों के अवशेषों से भरा था, अपने ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होने लगा। इसके केंद्र में एक नया तारा चमका, हमारा सूरज। नए बने सूरज के चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क घूम रही थी। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। इस डिस्क में मौजूद पार्टिकल्स आपस में टकराते और चिपकते गए और धीरे धीरे बड़े होते गए। लाखों वर्षों में पदार्थ के ये बढ़ते हुए क्लम्प्स प्लैनेटेसिमल्स में बदल गए, जो प्लैनेट्स की निर्माण सामग्री हैं। इनर सोलर सिस्टम में, जहां तापमान बहुत ज्यादा था, रॉकी प्लैनेटेसिमल्स आपस में जुड़कर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स ग्रह बने। फ्रॉस्ट लाइन के आगे, जहां तापमान कम था, बर्फ और गैस जमकर ठोस रूप ले सकते थे। इससे गैस जायंट्स बने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इन जायंट्स ने अपने विशाल ग्रेविटी से आउटर सोलर सिस्टम को आकार दिया। शुरुआती पृथ्वी एक भयानक जगह थी। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के लगातार हमलों से बहुत गर्मी पैदा होती थी। यह ग्रह पिघली हुई चट्टानों और धातुओं का एक गोला था। समय के साथ जैसे जैसे ये हमले कम हुए, पृथ्वी ठंडी होने लगी। ग्रह की सतह ठोस हो गई, जिससे पहला क्रस्ट बना। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जमा होकर बारिश के रूप में बरसी, जिससे पहले महासागर बने। शुरुआती एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों का मिश्रण था, जिसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ज्वालामुखी से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसें निकलती थीं, जिससे एक घना धुंधला एटमॉस्फेयर बना। इस शुरुआती एटमॉस्फेयर ने गर्मी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे युवा पृथ्वी गर्म रही। चांद का निर्माण, जो शायद शुरुआती पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार की किसी वस्तु के बीच एक विशाल टक्कर का परिणाम था, ने हमारे ग्रह को और आकार दिया। ऐसा माना जाता है कि इस टक्कर ने पृथ्वी के एक्सिस को झुका दिया, जिससे हमें मौसम मिले। चांद ने पृथ्वी के रोटेशन को भी स्थिर किया और ज्वार भाटे को प्रभावित किया। केओस से लाइफ तक पहले निवासी। शुरुआती पृथ्वी संभावनाओं से भरी थी। महासागर जीवन की शुरुआत का स्थान बने। लगभग 3.8 बिलियन साल पहले जीवन के संकेत मिले। ये सरल एक कोशिकीय जीव थे। वे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहे। कुछ जीवों ने प्रकाश संश्लेषण की क्षमता विकसित की। प्रकाश संश्लेषण ने एटमॉस्फेयर की संरचना बदल दी। ऑक्सीजन ने जटिल जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। एवोल्यूशन का भव्य नृत्य, जीवन का विस्फोट और विविधता। ऑक्सीजन के आने से पृथ्वी पर जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आया। लगभग 2.5 बिलियन साल पहले पहली यूकैरियोटिक सेल्स दिखाई दी। इन सेल्स, जिनकी आंतरिक संरचना अधिक जटिल थी, ने जीवन के अद्भुत रूपों को जन्म दिया। लगभग 540 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान तेजी से विविधता की अवधि में महासागरों में जीवन का विस्फोट हुआ। जीवों में खोल, कंकाल और जटिल सेंसरी ऑर्गन्स विकसित हुए। ट्राइलोबाइट्स, स्पंजेस, जेलीफिश और वर्टेब्रेट्स के पूर्वजों ने समुद्रों को भर दिया। जीवन ने भूमि पर कदम रखा। पहले पौधों ने तटरेखाओं पर अपना घर बनाया। इनवर्टेब्रेट्स ने उनका अनुसरण किया, भूमि पर जीवन के लिए खुद को ढाला और पहले वर्टेब्रेट्स के लिए पानी से बाहर रेंगने का मार्ग प्रशस्त किया। महाद्वीप, जो कभी बंजर थे, जीवन के प्रसार से बदल गए। विशाल भूभागों पर घूमने वाले डायनासोर से लेकर उनके विलुप्त होने के बाद मामल्स के उदय तक पृथ्वी पर जीवन का विकास और विविधता जारी रही। हर मैस एक्सटिंक्शन, हालांकि विनाशकारी था, ने बचे हुए जीवों के लिए नए इकोलॉजिकल नीड्स को भरने के लिए खोल दिया, जिससे एवोल्यूशन